वैसे तो बदायूं शहर मशहूर है मेंथा की खेती और बदायूं के पेड़ों के लिए, मगर बहुत कम ही लोग यह जानते होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बसे इस शहर को कभी रोहेलखंड का दिल कहा जाता था और दिल्ली की सल्तनत की बादशाहत के दौर में 1210 ईस्वी से 1214 ईस्वी तक यह शहर दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी था। तब दिल्ली सल्तनत की बादशाहत सुल्तान इल्तुतमिश के हाथों में थी। 75 जिलों वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य में राज किसका चलेगा, यह तय करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम। वक्त कम है, इसलिए चुनाव लड़ने वालों के पास भी फेयर प्ले और फाउल प्ले का अंतर देखने का समय नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी में बदायूं जिले में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई और 3 बार सांसद रह चुके धर्मेंद्र यादव को 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हीं के गढ़ बदायूं में संघमित्रा मौर्य से चुनाव हारना पड़ा, जिनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य अब भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। अब सपा में ये खबर है कि स्वामी के सपा में आने पर यह भी डील हुई है कि अब उनकी पुत्री संघमित्रा 2024 के चुनाव में बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगी। अपने क्षेत्र से बेइंतहा लगाव रखने वाले धर्मेंद्र यादव के लिए शायद ये सुकून की खबर हो, मगर समाजवादी पार्टी में आजम खान भी एक बड़ा नाम है, जिनकी जिद के किस्से सारा हिंदुस्तान जानता है। खुद को आजम का सेनापति कहने वाले आबिद रजा बदायूं शहर सीट की दावेदारी की दौड़ में थे, जिनका टिकट समाजवादी पार्टी ने इस बार काट दिया और अब आबिद रजा का पारा हाई है और उनका कहना है कि वो बार बार समाजवादी पार्टी की ओर से इसलिए टारगेट किए जाते हैं क्योंकि वो आजम खान के वफादार सेनापति हैं। आबिद ने तो बदायूं की जनता के सामने ये ऐलान भी कर दिया कि वो भले ही विधानसभा में सपा के द्वारा बेवकूफ बन गए हों, मगर अब वो धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया कि वो अब खुले मंच से लोगों के सामने धर्मेंद्र यादव का असली चेहरा सामने लाएंगे। दरअसल आबिद रजा और धर्मेंद्र यादव के बीच ये तल्खियां बड़ी पुरानी हैं। 2009 के चुनाव से ही दोनों की राजनीतिक अदावत छिड़ी हुई है। आबिद को छोड़कर सपा के सारे ही नेता धर्मेंद्र यादव को पार्टी में नंबर 2 का दर्जा देते हैं, जिसकी वजह उनकी राजनीतिक विशेषताएं तो हैं ही, इसके अलावा वो सपा मुखिया अखिलेश यादव के छोटे भाई भी हैं। पार्टी पॉलिटिक्स के माहिर और पार्टी प्रमुख की गुड बुक्स में अपना स्थान बनाए रखने का हुनर भी जानते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति के माहिर धर्मेंद्र लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी पार्टी की ओर से भाषणों में हैरान कर देते थे। पर क्या आजम के आबिद रजा का टिकट कटवाने के इल्जाम को खुद पर से हटाएंगे? क्योंकि 2019 के चुनाव में आजम खान ने ही आबिद रजा और धर्मेंद्र को साथ बिठाकर जो सुलह कराई थी, उस पर से युद्ध विराम हटता साफ नजर आ रहा है। दरअसल बदायूं शहर विधानसभा सीट से आबिद रजा की दावेदारी काफी पुरानी है। आबिद रजा आजम खान खेमे के माने जाते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जब धर्मेंद्र यादव वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब दोनों के बीच समझौता हो जाने के बाद भी धर्मेंद्र चुनाव हार गए। हमें ये तो नहीं मालूम कि धर्मेंद्र अपने चुनाव हारने का कारण आबिद को मानते हैं या नहीं, पर बदायूं शहर सीट पर समाजवादी पार्टी ने आबिद का टिकट काटकर जिस प्रत्याशी पर भरोसा किया है, वो आबिद रजा को कबूल नहीं। इसलिए तो टिकट घोषित होते ही आबिद रजा आम जनसभाओं में न केवल नए प्रत्याशी रईस अहमद को बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता माने जाने वाले धर्मेंद्र यादव को भी कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि सीतापुर जेल से अगली चिट्ठी सुलह की आती है या फिर लाती है समाजवादी पार्टी के लिए किसी नई परेशानी का निमंत्रण।